पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम धीम धीम श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जलाभिषेचामिते स्वाहा आदि वीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम ह्रीं श्री वृष्वादि 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 वीरांतांजलि निष्णप्यामा ओम नभने परिशनि करो ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नशि शुभ बंधते विधि अशुभ नशि शुभ बंधते हविषर्म शव विधि त्राशिते पावने। बोले देवादिदेव श्री 1008 मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की जय। विश्व वंदनीय आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। शंका समाधान प्रवर्तक गुणायतन योग प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री 108 अरहई सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन में नित्य अभिषेक शांतिधारा होती है। इसमें आप भी अपनी विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं विशेष अवसरों पर श्री चंद्रप्रभु भगवान के समक्ष एवं पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग की सानिध्य में शांतिधारा कराने का शाश्वत तीर्थ में सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, जबलपुर से संस्थापक सदस्य श्री अरविंद जी, सुनीता, अंकिता, अंकित, अनामिका, राहुल, तनु, कीर्ति, बीरम, अनीसी जैन राजा परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी जैन प्रेमी, इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरिहंत, अंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विदित वर्षिका जैन शाह परिवार, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री झूमनवल पन्नालाजी गंगवाल, महावीर, सुधा, प्रदीप गंगवाल, हाथी गोला शाह परिवार, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता, प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत, पारस जैन शाह परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय, मधु, अतुल, रीना आदि, अभी, रिया, जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता शाह परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल, शांतिलाल, सुमति देवी, निर्मल, वीणा, विजय, रश्मि, अजय, कंचन, यासिका, अंकिता, गौरव, नैतिक, शराबगी शाह परिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जैन शाह परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, प्रीति, आदित्य, नित्यास जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, रंगिया, गुवाहाटी से संस्थापक सदस्य श्री पदमचंद जी, राज जी, प्रियल जी, गुणांश जी, पहाड़िया शाह परिवार, जयपुर से श्री संपत राय, शांति देवी, सुपुत्र रविंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी, पाटनी शाह परिवार, निखार वाले, यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से शिरोमणि संरक्षक श्री विजय जी, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जैन शाह परिवार, गुवाहाटी, कोलकाता से श्री कमरीलाल जी सेठी, सुमेमल जी छावड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छावड़ा, सुरेंद्र प्रीति, सिद्धांत सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, अर्णव, विनीत, रितिका, विमान देवर, श्रीतु, सुधीर, हार्दिक, समझ, चोड़ीवाल सेठी छावड़ा परिवार, गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राज दुलारी, राजेंद्र, गीता, अनिल, प्रवीण, ममता, यशिका, नमन, आलिशा, यशिका, युक्ति जैन शाह परिवार, बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, गुनगुन शाह परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमिला, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन शाह परिवार, नागपुर से शिरोमणि संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार जी, श्रीमती सोनिया, आदेश, सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, युवान, रियान जैन, विद्यासागर रोडवेज वीएस आर ग्रुप शाह परिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष जी, कल्पना, अमरीत, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन शाह परिवार, दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता जी, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहिली जी, संभव जैन शाह परिवार, फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश, मीना, मुकेश,
अंजू नितिन पूजा जैन सपरिवार बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई जी, श्रीमती शोभनाबेन, अतुल जी, शीतल जी, नेहाल जी, वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री रमेश जी, अनिल, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, मयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत, श्वेता सराब की सपरिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सरला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन सपरिवार। कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्री विनोद, किरण, जयश्री, विनोद जी, किरण, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सपरिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज पापड़ीवाल सपरिवार। देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला सपरिवार। जयपुर अमेरिका से शिरोमणि संरक्षक श्री नंद किशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, पहाड़िया सपरिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री ऋषभ, सुमन, विमल, किरण, राजकुमार, शोभा, विक्रम, सारिका, विकास, आशिका जी जैन सपरिवार। इम्फाल मणिपुर से श्री ज्ञानचंद जी, श्रीमती लीला जी कासलीवाल, आकाश, निधि, बान्या, व्योम, मेघराज, सोहनलाल कासलीवाल सपरिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी जी, धर्मपत्नी संतोष सराफ, पुत्र पुत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री। गंजवास दास से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सपरिवार। इंदौर से संस्थापक सदस्य श्रीमती बिमला देवी, बिलाला परिवार से सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, आस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, अनुप्रेक्षा, आराधना, बिलाला सपरिवार। आगरा से संस्थापक सदस्य श्रीमती मुनिया देवी, राकेश, नीता, ऋषि, रचि, महक, रम्यक जैन चांदीवाला सपरिवार। गुड़गांव से संस्थापक सदस्य श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ जी, अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सपरिवार। सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन सपरिवार। नवी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रमोद जी, सुमन जी, स्वाति, साकार, श्रेया, मवांडिया, प्रेरणा, विशाल, विवान जी, गुप्ता सपरिवार। सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या जी, सौरभ, रूही, गौरव, अनामिका, नीरज, पायल, दिव्यांश, जिताशा, शुभंकर, हितांशा जैन, समस्त उपकार एजेंसी सपरिवार। और गुणायतन में जिन्होंने मासिक शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, जयपुर से श्री सुशील कुमार जी, मुकेश, सीमा, अभिषेक, श्वेता, अभियंत, कार्विका, साम्या, आकर्ष, वीर, अंश जैन, समस्त रानीवाला सपरिवार। बड़ोदरा से इंद्रवर्धन, चुनीलाल, घिया, श्री नीलेश जी, सौभाग्यवती, स्वाति, पुत्र अनीश घिया सपरिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, कुशी, पिंकी, लवन्या, भव्या, तक्ष, चोड़ीवाल सपरिवार। और इसके साथ ही जिन्होंने शांतिधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, उन सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। इसी के साथ हम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए उनसे निवेदन करते हैं, हे गुरुवर, आज की शांतिधारा करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। गृहस्थी में हो, सारे जग में शांति हो, घर छोड़ दे तब माता, ये वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। जिन लोगों ने शांति धारा का विशेष पुण्य लाभ लिया है, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यर्जक हैं, उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है, विशेषतया इंदौर से गौरव जी, सची जी, श्वेता, हर्ष, तृप्ति, विकास, तीर्थेश, सारा, रिद्धि, अवनी, अनंत, अतुल जैन परिवार इंदौर। दूसरी ओर से आगरा से गुणायतन ट्रस्टी, जिन्हें देश में 85 से अधिक शिखर बनाने का सौभाग्य मिला, शिखर शिरोमणि शिखर चंद जी सिंघई, मनोज जी, उमेश जी, प्रद्युमन जी, राजेंद्र कुमार, योगेश, कैलाश जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज सतना से पंडित सिद्धार्थ जी, गुणमाला, वर्धमान, स्वाति, भव्या, वर्धनी जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गोपालगंज सागर से अरविंद कुमार, श्रीमती करुणा आयुष कुमार सदभैया, आयुष के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से आज शांति धारा कर रहे हैं। दूसरी ओर इंदौर से गुणायतन के संरक्षक मनोज, अनामिका, बाकलीवाल परिवार, मानस और उनका संपूर्ण परिवार, मुस्कान, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदौर से गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हर्ष, तृप्ति, सारा जैन परिवार,
गोटेगांव से अजय जैन, आयुष पीयूष तरुण जैन और सिंग्रामपुर से निमिचंद, राकेश कुमार, संजय कुमार, श्रीमती ममता और जैन परिवार अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रमोद जी छपारा। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने विशेष शांति धारा की भावना भाई है, सीहोर से संस्थापक सदस्य श्रीमती शीतल जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर रविंद्र आन्या अद्विक जैन परिवार, भोपाल से राजीव कुमार जैन के जन्मदिवस पर रामेका माता पिता विजय सुधा जैन परिवार, कोटा से संस्थापक सदस्य विनोद कौशल जी के जैन जन्मदिवस के अवसर पर जन्मदिन के अवसर पर सौरभ सुमति पूर्व वेदांश समस्त लांबावास परिवार, कटनी से संस्थापक सदस्य सुदीप कुमार मोदी के जन्मदिवस पर हेमा मोदी, इंदौर से संस्थापक सदस्य अजीत कुमार जैन के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती अनीता जैन, भोपाल से चक्रेश कुमार जैन के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती रेखा चित्रांश, श्रीमती उन्नति जैन परिवार, सागर से सूत्रधार सदस्य अमीर चंद जैन के जन्मदिवस के अवसर पर श्रीमती सुमत रानी कोठारी, शुभम अशोक कोठारी परिवार। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। गुड़गांव से श्रीमती संतोष देवी जैन, कटनी से श्री प्रमोद कुमार जैन चूनावाले, सागर से नीरज जैन पायल जैन के गर्भस्थ शिशु के लिए उपकार परिवार की ओर से, टीकमगढ़ से श्रीमती मेघा धनपति अंकित बुखारिया के स्वास्थ्य लाभ के लिए, हजारीबाग से संलेखना में निरत निर्विघ्न संलेखना की भावना से ब्रह्मचारी उमंग उर्फ सुनील सेठी के निर्विघ्न संलेखना की भावना है। जयपुर से श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, रांची से MP अजमेरा, कोल्हापुर से दीपक सुरगोंडा पाटिल और सागर से कुहू आनंद जैन स्टील परिवार। इनके लिए शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। जितने लोग भी प्रत्यक्ष रूप से आज शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंदौर से मुकेश नीलम स्वयं जैन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि गुणायतन तष्टि, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग भी प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का लाभ ले रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में सुख शांति संतुष्टि हो। इस पुनीत भाव से हम शांति धारा की शुरुआत करेंगे। हाँ, पहना सिद्धार्थ जी। अच्छा नमो लोए शब शाहूनम चतारी मंगलम हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्म मंगलम चतारी लोकतमा हंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केली बनत्तो धम्म लोकतमो चतारी शनमो जामि हंते शनमो जामि सिद्धे शनमो जामि साहु शनमो जामि केली बनत्तम धम्मम शनमो जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमोरते भगवते प्रच्छिन्नासे दोषकर्मसाय दिव्यते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगा मृत्यु विनाशनाय सर्वप्रकृचितोपद्रव विनाशनाय छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ वह ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हम शिया उषा अनाहत विद्याय नमो ह्रियंतानम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आहराम श्री ह्रीम आहुरूम उहुरोम साहर जगदात विनाशनाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ अशोक सत प्रातिहार मणिता अशोक सत प्रातिहार सोन बदबदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सुरप सृष्टि सत प्रातिहार मणिता सुरप सृष्टि सत प्रातिहार सोन बदबदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिता दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन बदबदाय हमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा भामंडल सत प्रातिहार मणिता भामंडल सत प्रातिहार सोन बदबदाय झमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोहन पदबदाय स्मलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्त सत प्रातिहार मणिताय छत्त सत प्रातिहार सोहन पदबदाय खमलर बिंब विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मणिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम
सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहिजिनानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमोहिजिनानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वोहिजिनानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतोहिजिनानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोटबुद्धिनाम। सब शांति भवतु। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दशभुविनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आकाशगामिनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो निठ्ठिविशानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर परकमानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बम्भयारिणम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो आमो सही पत्तानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खेलो सही पत्ता। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सही पत्ता। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सही पत्ता। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सव्वो सही पत्तानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो मन बलीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बची बलीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो काय बलीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीर सवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो शप्पि शवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो महु शवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अमी शवीनम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो खीन महानशानम। सब शांति भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो बड्ढमाननम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो लोये सब सिद्धाय दरानम। सब शांति ओम भवतु। ह्रीं अर्हं नमो भगवतो महदी महावीर बड्ढमान बुद्ध ऋषीनम चेदी। सब शांति भवतु। नमो भगवतो बड्ढमान सरिसस्सजश्चकं जलम तम गच्छयासं पायलं लोयानं भयानं जीवया विवादिवा रणंगनेवा थमने वामो नेवा सब्जी सत्तानं पराजदो भवदो में रक्ष स्वाहा। शांति सदास्तु। सेवामस्तु। सदास्तु। जयोस्तु। सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु। सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु। सदास्तु। पुष्टिरस्तु। सदास्तु। समृद्धिरस्तु। सदास्तु। कल्याणमस्तु। सदास्तु। सुखमस्तु। सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। दीर्घायुरस्तु। सदास्तु। गोत धनानि सदा सन्तु। सदास्तु। धर्म श्री वलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। सदास्तु। ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। पूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देश भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। करोतु शांति। भगवान जिनेन्द्र। घाति कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा करो। सब सामने पहुंचो, सब बैठो सामने, नीचे जाओ, जल्दी 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 करो, अपने स्थान पहुंच जाओ, समय हो चुका है। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रवणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य सागर जी महाराज की। भक्तजनों, समय हो गया है जबकि हम गुरुदेव श्री मुख से वाणी सुने। उसके पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो निकट है वह तारीख 13, 14, 15 अगस्त की, जबकि बृहद आयोजन होगा सम्मेद सागर जी में पहली बार बृहद भावना योग का। गुरुदेव के मुखारबिंद से गुरुदेव के सानिध्य में यह भावना योग 13, 14, 15 तारीख को भावना योग शिविर प्रारंभ होने वाला है। आप इसमें शामिल होकर के अपने जीवन को स्वस्थ, मन को मस्त, आत्मा को प्रशस्त बनाने का उपक्रम कर सकते हैं। तो आइए अपना रजिस्ट्रेशन इस तरह से करा लीजिए और उन तिथियों में यहाँ पहुँच करके अपने जीवन को धन्य कीजिए। आज हम पुनः अवसर प्राप्त कर रहे हैं गुरुदेव के श्रीमुख से जिन वचन सुनने का। मैं आपकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन करता हुआ निवेदन करता हूँ, गुरुदेव हमें अपनी ओजस वाणी से दिव्य देश में प्रदान करके हमारा जीवन धन्य करें। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। ओम नमः। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की दिव्य देशना हम सबको सुनने को मिले,
लगातार सुनने को मिल रही है और मिलती ही रहेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा आगामी 13, 14 और 15 तारीख को जो यहाँ पर भावना योग शिविर के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचा उठा रहे हैं, अनेक बीमारियों से निजात पाने के लिए आपको आना होगा संवेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में, जहां विराजमान है पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में यहाँ पर जो भावना योग शिविर लग रहा है, अनेक लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं उस भावना योग शिविर के माध्यम से। मैं आपसे कहना चाहूंगा अब स्थान सीमित है, इसलिए आप शीघ्रता से अपनी स्वीकृति यहाँ भेज करके अपना स्थान निर्धारित कर ले। बंधुओं, 3 दिवसों की पूरी व्यवस्था हमारा गुणायतन परिवार आपको दे रहा है, ठहरने की एवं भोजन की व्यवस्था। आप यहाँ बिल्कुल निर्विकल्प होकर के घर गृहस्थी के कार्यों से उन 3 दिवसीय शिविर में शामिल होकर के अपने जीवन को परिचित करें। साथ ही साथ बंधुओं, पर्यूषण पर्व 10 लक्षण महापर्व में यहाँ पर आप सबको 10 दिनों तक ठहरने की संपूर्ण व्यवस्था उस शिविर में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। गुणायतन परिवार ने मिलकर के विशाल रूप से इस आयोजन को करने का मन बना लिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा आप उसमें जरूर शामिल हों। यहाँ भावना योग शिविर में मात्र 1100 रुपए की पंजीयन राशि के माध्यम से आप अपना पंजीयन करा सकते हैं और 10 लक्षण महापर्व में 10 दिनों के लिए आप यहाँ पर जो ठहरेंगे उसके लिए मात्र 5100 रुपए की राशि के माध्यम से आप पंजीयन पहले से करा करके अपनी सीट, अपना स्थान आरक्षित करा लें। बंधुओं, मैं चल रहा हूँ पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करने के लिए, निवेदन करने के लिए इन 2 पंक्तियों के साथ कि गुरुदेव की भक्ति करें हम पागलों की तरह तो गुरुदेव की कृपा बरसेगी हम पर बादलों की तरह, बादलों की तरह। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहूनं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐशो पंच अळमोयारो ईशो पंचणमो यारो सवपावपणाशिनो सव्यपावपणाशिनो मंगलालं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येशिं पढ़मं होई मंगलम। पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरहय सागर जी महाराज की। जीवन को सफल और सुखी वही बना सकता है जो धर्मानुकूल जीवन जीता है। धर्मानुकूल जीवन जीने के लिए उसे अपने साथ अपने परिवार का वातावरण भी अनुकूल बनाना अपेक्षित होता है। गृहस्थाश्रम की बात चल रही है,
और उस क्रम में गृहस्थाश्रम गृहिणी से संचालित होता है। तो गृहिणी की बात भी 2 दिन चली। आज उससे अगली कड़ी है संतति की, संतान की। संतान की प्राप्ति बड़े पुण्य से होती है। बहुत से लोग इस धरती में ऐसे भी हैं जिन्हें कोई संतान ही नहीं, वो जो संतानहीन रहे। लेकिन संतान की प्राप्ति होना तो फिर भी सुलभ है, सुसंतान का होना बहुत दुर्लभ है। कुरान काबा में लिखा है, बुद्धिमान संतति पैदा होने से बढ़कर संसार में दूसरा सुख नहीं। मैं वाक्य को दोहरा रहा हूँ, बुद्धिमान संतति के जन्म लेने से बढ़कर संसार में कोई दूसरा सुख नहीं है। तो संतान सुसंतान हो, बहुत अच्छा वाक्य है। वह मनुष्य धन्य है जिसके बच्चों का आचरण निष्कलंक है, 7 जन्म तक उसे बुराई छू नहीं सकेगी। कितना गहरा वाक्य है। वह मनुष्य धन्य है जिसके बच्चों का जीवन निष्कलंक है, 7 जन्मों तक बुराई उसे छू नहीं सकेगी। हर कोई चाहता है ना कि हमारे लिए ऐसी संतान मिले या मेरी संतान ऐसी हो जो बुद्धिमान हो, संस्कारी हो, धर्मनिष्ठ हो और चरित्रवान हो। पर सवाल है, ऐसी संतान को कैसे आगे बढ़ाए? संतान को जन्म किसने दिया? तुमने दिया। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिसने जन्म दिया वो संतान को इस तरीके से पाले पोसे कि वह संतान सुसंतान बनकर इस धरती का भूषण बन सके। आज मैं उसकी ही चर्चा करूंगा। पर संतान के प्रति कुरल काव्य में क्या लिखा है, 1-2 वाक्यों से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या बात लिखी है? संतान ही मनुष्य की सच्ची संपत्ति है, क्योंकि वह अपने संचित पुण्य को अपने कृत्यों द्वारा उसमें पहुंचाता है। संतान ही मनुष्य की सबसे असली संपत्ति है, क्योंकि वह अपने संचित पुण्य को अपने कृत्यों द्वारा उसमें पहुंचाता है। अब संतान या संतति में वह सब कुछ देखना चाहते हो तो तुम्हारे संतान के पालन पोषण का तौर तरीका अच्छा होना चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि बेटा हमारा सुनता नहीं है, बेटा हमारी कद्र नहीं करता, बेटे के लक्षण खराब हैं, बेटा दुर्व्यसनी हो गया, बेटा कुसंगति में पड़ गया। निश्चित ऐसा हो सकता है, पर ये सारे आरोप जो बेटे पे लगाया जा रहा है, क्या कहीं उसका बाप उसमें दोषी नहीं है? कहीं ना कहीं उसके बाप का भी कोई ना कोई रोल है। यदि उसने ठीक रीति से उसका लालन पालन किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो संतान को केवल जन्म देना भर पर्याप्त नहीं है, जन्म देकर उसे योग्य बनाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। नीतिकार लिखते हैं कि जो मनुष्य अपने संतान को जन्म देकर उत्तम संस्कार नहीं देता, वह धरती पर बोझ बढ़ाने का अपराध करता है। संतान को जन्म दिया है तो उसे इस तरीके से करो
कि वह अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। पुत्र के प्रति पिता का क्या कर्तव्य, देखिए विचार कि पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य यही है कि उसे सभा की प्रथम पंक्ति में बैठने योग्य बना दे, बेटे को लायक बनाए। और आजकल हर माँ बाप अपने बेटे को लायक बनाने की कोशिश तो करते ही हैं, और बेटे इतने लायक बन जाते हैं कि माँ बाप को नालायक समझने लगते हैं। मैं उस लायकी की बात नहीं कर रहा हूँ। उन्हें उनके चरित्र के स्तर पर इतना सुदृढ़ करे, उनके हृदय में ऐसी भाव भक्ति भर दे, उसकी निष्ठा को इतनी प्रगाढ़ कर दे कि वो कभी तुमसे विमुख हो ही नहीं। तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं। और ये केवल पिता की बात नहीं, माँ के लिए भी बात लिखी कि माता के हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहता जब उसके गर्भ से लड़का उत्पन्न होता है, लेकिन उससे भी कहीं अधिक आनंद उस समय होता है जब लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा सुनती है। यह अनुभव सिद्ध बात है ना। आप चाहते तो हैं मेरा बेटा नंबर 1 हो, हर काम में अव्वल, है ना। तो उस तरह का काम भी तो होना चाहिए। एक सूत्र और है, उसका उल्लेख करके मैं आज की चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं इन सारे सूत्रों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आप देखिए कि हमारे शास्त्रों में कितनी गंभीरता से एक एक बात को विवेचित किया गया है। पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है? यही कि संसार उसे देखकर उसके पिता से पूछ बैठे कि किस तपस्या के फल स्वरूप ऐसे पुत्र रत्न को पाया है। पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य क्या है? यही कि उसे देखकर लोग उससे पूछ बैठे कि किस तपस्या के फल से ऐसा पुत्र पाया है। आज आप बात समझ रहे हैं। हर माँ बाप एक अच्छे संतान को पाना चाहते हैं, पर मैं तो इतना ही जानता हूँ, अच्छे संतान को अच्छे माँ बाप ही जन्म दे सकते हैं। तो पहली ज़रूरत है आप एक अच्छे माता पिता बनो, ताकि तुम्हारे घर में जन्म लेने वाली जो संतति है वो एक अच्छी संतति बन सके। तो जन्म देने के बाद उसके परवरिश में भी हमें ध्यान देना चाहिए। 4 बातें आज आप सबसे करूंगा। सबसे पहली बात, अपने बच्चों के लिए आदर्श उदाहरण बने। दूसरी बात, बच्चों की भावनाओं की कद्र करें। तीसरी बात, उन पर भरोसा रखें। और चौथी बात, उन्हें आज़ादी युक्त, अंकुश युक्त आज़ादी प्रदान करें। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हो तो इन 4 बातों को सदैव ध्यान रखना। सबसे पहली बात कि आप अपने बच्चों के सामने एक आदर्श उदाहरण बने, यानी अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी प्रवृत्ति ऐसी बनाए कि आपके बच्चे को लगे कि इस धरती पर सबसे अच्छा इंसान कोई है तो मेरे माता पिता हैं, उससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं।
बहुत कम लोग हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिलता है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं मेरा बाप बड़ा खड़ूस है और माँ बड़ी खचड़ी है। ये स्वभाव आपने बना लिया। आपने अपने बच्चों के सामने एक अच्छा आदर्श उपस्थित ही नहीं किया। जब सांचा ही गलत होगा तो सिक्का तो गलत ढलना ही है। अगर तुम्हारा आचार व्यवहार ही गड़बड़ होगा तो तय मानना तुम्हारी संतान पर उसकी छाप पड़ने ही वाली है। हमारे शास्त्रों में तो जन्म देने की बात तो बहुत दूर है, पेट से ही बच्चों के प्रति आदर्श उपस्थित करने की बात की है। और शास्त्रों के विधानानुसार अगर पेट में बच्चा आ गया तो दंपति को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, सदाचार पूर्वक रहना चाहिए, संयम के साथ जीवन जीना चाहिए, दायित्वहीन आचरण नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसका विपरीत प्रभाव पेट में पलने वाले बच्चे पर पड़े। अच्छी भावनाओं में डूबना चाहिए और जन्म देने के बाद उसके लालन पालन में इन सब बातों का गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी प्रवृत्ति और तुम्हारी सोच अगर ऐसे बनेगी तभी तुम कुछ कर पाओगे। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, बड़े उद्यमी हैं। उनकी बेटी लंदन से पढ़कर आई, मास्टर्स की। जब मेरे पास आई, कुछ दिन जॉब भी किया, तो एक दिन बैठे और पूरा परिवार बैठा था। उन्होंने कहा महाराज जब हम चाहते हैं कि इसके संबंध के लिए कुछ करें, आप आशीर्वाद दो। तो मैंने ऐसे ही इस ख्याल से पूछ लिया, क्योंकि आजकल के लड़का लड़कियां खुद ही चुन लेते हैं, माँ बाप को कुछ मौका देते नहीं। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि ये बताओ तुम्हारी कोई चॉइस है? उसने कहा है। तुम्हारी कोई चॉइस है? बोला है। बोले क्या चॉइस है? पापा की तरफ देखा और कहा पापा मुझे आप जैसा इंसान चाहिए, मुझे आपसे अच्छा कोई इंसान नहीं चाहता। अगर आप मेरे लिए कोई लड़का खोजना चाहते हो ना, जिस दिन आपको अपने जैसा लड़का मिल जाए आप तय कर देना, मुझे देखने की भी ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों को ऐसा सौभाग्य है? बहुत कम। इसमें दोष किसका? बेटे का कि बाप का? किसका दोष? तुम्हारी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तुम्हारी जवाबदारी होनी चाहिए। बच्चों के सामने आदर्श उदाहरण बने। बच्चों का, संतान का माँ बाप के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव तो रहता ही है, लेकिन अगर उनके आचरण और व्यवहार में पवित्रता होती है तो भावना में और श्रद्धा जुड़ जाती है, जो उनके जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आलंबन होता है। ये भाव अंदर होना चाहिए। अपने आप को इस तरीके से अब तपाओ खपाओ, अपना जीवन ऐसा बनाओ कि तुम्हारी संतान न केवल तुम्हें आदर दे अपितु तुम्हारी पूजा करने को भी तत्पर हो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, ऐसा होना चाहिए। तो चाहे माँ हो चाहे पिता, दोनों की बातें मैं कर रहा हूं। आज से तय कीजिए कि बच्चों के बीच हमें अपने आप को किस तरीके से प्रस्तुत करना है। दूसरी बात, बच्चों की भावनाओं की कद्र कीजिए। प्रायः माँ बाप होते हैं, वो केवल आदेश थोपते हैं। कह दिया तो कह दिया, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो बोल दिया वो ब्रह्मवाक हो गया। ऐसा करना है सो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना, ये होगा तो यही होगा।
ये नहीं होगा तो नहीं होगा, होता है। अरे भाई ठीक है, मानता हूं कि आप पिता हो, आप बड़े हो, आपका अनुभव ज़्यादा है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों की सब इच्छाएं बुरी ही होती हो, कुछ अच्छी भी तो हो सकती है। अगर उनकी कोई भावना है तो उनका ध्यान रखो। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों की अच्छी बुरी सब भावना का कद्र करो, उसकी पूर्ति करो, ऐसा करना भी मत, जैसा आजकल होने लगा है। बच्चों की भावनाओं की पूर्ति के लिए इतनी लिबर्टी देते हैं कि बच्चे ही भ्रष्ट हो जाते हैं। वैसा मत करना। भावनाओं की कद्र करने का तात्पर्य ये है कि उनको समझो, अच्छी भावनाओं का सम्मान करो, और यदि कहीं कुछ गड़बड़ है तो उन्हें कन्विंस करो, उन्हें सहमत रखो, तब कुछ काम होता है। देखिए बच्चों की भावनाओं की कद्र कैसे की जाती है। मध्य प्रदेश की बात है, मैं सागर के पास राहतगढ़ में था। रविवार का दिन था। एक डॉक्टर दंपति दर्शन के लिए आ रहे थे। खबर थी कि आहारचर्या में आना है, लेकिन आहार के बाद आ पाए। दर्शन किए। उन्होंने कहा महाराज जी आज आने में विलम्ब हो गया, लेकिन फिर भी हम खुश हैं। हमने क्या हुआ? बोले महाराज जी जब हम लोग निकल रहे थे तो हमारी ये बिटिया जिसका 12th का एग्ज़ाम चल रहा था, बोले इसने भी कहा कि मुझे महाराज के दर्शन करने के लिए चलना है। तो महाराज जी मैंने पहले मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारा एग्ज़ाम है, हम लोग वहाँ रहेंगे और काफ़ी टाइम लगेगा, तुम्हारी पढ़ाई ख़राब होगी, तुम तो अपनी पढ़ाई करो, तुम एग्ज़ाम। मैंने कहा पापा बहुत दिन हो गया है महाराज का दर्शन किए, और आप अगर दर्शन करा दोगे तो शायद हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, मन लगा कर। नहीं कह दिया ना, तुम्हें पढ़ाई करना, हम लोग जाने दो। लड़की अपना सा मुंह लेके रह गई, और क्या कर सकती है। उन्होंने गाड़ी बढ़ाई, 15 किलोमीटर चले आए। उस लड़की का चेहरा घूमता रहा। पापा आप अगर दर्शन कराओगे तो हमारा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा। मन में आया कि जरूर हमने गलती की, तुरंत गाड़ी रिवर्स की। घर आए, बेटी से कहा बेटी सॉरी, हमने चूक कर दी, चलो तुम भी चलो, दर्शन के लिए चलना है, महाराज के दर्शन करके आज हम लोग जल्दी आ जाएंगे। बेटी छाती से लिपट गई और बोला महाराज जी इसमें लेट हुआ, लेकिन बेटी के मन में हर्ष, आंसू की धार। पूरा परिवार अंदर से प्रमुदित। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कभी आप अपने बच्चों की भावनाओं का इस स्तर पर ख्याल रख पाते हो? दूर मत जाओ, अगर कोई तुम्हारी भावनाओं का इस स्तर पर ख्याल रखेगा तो तुम्हारे मन में उसके प्रति क्या भाव होंगे? श्रद्धा भाव रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसके प्रति प्रेम भाव होगा कि नहीं होगा? और जो तुम्हारी भावनाओं का ख्याल ही नहीं रखे तो उसके प्रति प्रेम बनेगा क्या? केवल आदेश थोपने वाले के हृदय में कभी आत्मीयता नहीं होती। आत्मीयता वहीं पनपती है जहाँ भावनाओं की कद्र होती है। तो भावनाओं का ख्याल रखिए। कुछ लोग होते बड़े जिद्दी कास्ट किस्म के होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, एक बार कह दिया सो बिल्कुल ठाकुर का वचन, कोई परिवर्तन नहीं। विचार करना चाहिए, बोलने से पहले भी विचारना चाहिए और आगे पीछे के लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। एक स्थान पर मैं था, वहाँ मंदिर बनना था और एक युवक, बड़ा प्रभावी युवक था, एक सक्रिय भी था। मंदिर के निर्माण में उसकी सबसे ज़्यादा रुचि थी।
जहाँ कहीं भी हमारे सानिध्य में मंदिर बनता है तो मैं पहला प्रयास ये करता हूँ कि समाज के कुछ लोगों को जोड़कर मंदिर के निर्माण के लिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है उतनी राशि एकत्रित करवा लेता हूँ, अलग अलग शिलान्यास के रूप में। तो मैंने कहा भाई आधारशिला और कुर्म शिलाएँ रखने के लिए एक राशि निश्चित करो जिससे लोग रख लें। उस युवक की हार्दिक इच्छा थी कि एक शिला हमारे परिवार के द्वारा रखी जाए। वो संपन्न भी था, संपन्न था, किसी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन घर में पिताजी से पूछे बिना कुछ किया नहीं जा सकता। पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा अभी अपने को नहीं करना। अब सामने वाला मुंह लेकर रह गया अपना सा, सारे उमंगों पर पानी फिर गया। पिताजी का नेचर था एक बार ना तो ब्रह्मा भी हानि करा सकता। बहनों से कहा नहीं अभी नहीं करेंगे, औरों को करने दो। वो अंदर से रो रहा है, लेकिन अब सामने पिता है, पिता की बात को कैसे काटूं। मुझ तक बात आई, समाज के जो उसके मित्रगण थे जो वहाँ बड़ी सक्रिय थे, बोले महाराज जी इच्छा तो इनकी भी है पर पिताजी के द्वारा है। पर महाराज जी पिताजी ऐसे हैं कि आप भी कहोगे तो नहीं करेंगे। तो मैंने कहा हम कहेंगे काय को। पर महाराज जी इच्छा, बोले चिंता मत करो, हमारे कहने का कई तरीका होता है, देखो तुम्हारा ऑपरेशन सफल होगा। मैंने प्रवचन किया, प्रवचन में वो बातें थे और उस दिन प्रवचन में पिता पुत्र के संबंध पर बात हुई, संबंध पिता पुत्र के। और मैंने एक वाक्य का प्रयोग किया, जिद्दी नहीं जिंदा दिल बने। और मैंने देखा कि मेरे प्रवचन को सामने वाला बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। प्रवचन खत्म हुआ, वो व्यक्ति मेरे पीछे पीछे मेरे कक्ष में आ गया, आकर के पूछता है महाराज जी वो सब शिलाएं सुनिश्चित हो गई क्या। हमने कहा पूछता हूँ इन लोगों से क्या बात है, सब लोग वहीं थे। बोलो क्या बात है भाई, सारी शिलाएं पूरी हो गई। बोले महाराज जी एक बाकी है। तो उन्होंने कहा महाराज जी ये अवसर मुझे मिल जाए तो बहुत प्रसन्नता होगी। हम बोले अच्छी बात है, क्या करो, हम अंदर से तो चाहते ही थे, सब चाहते थे। मोस्तू किया और उस घड़ी उनके बेटों के और बहुओं की आंखों में जो आंसू, उनकी धर्मपत्नी में जो खुशी की आंसू अपार। उन्होंने कहा महाराज आपने एक बहुत बड़ा विकल्प मिटा दिया, यदि ये कार्य नहीं होता तो पूरे जीवन हमारे मन में कसक बनी रहती कि समर्थ होने के बाद भी हम एक अच्छा कार्य नहीं कर पाए। तो मैं आप सबसे कहता हूँ भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। समझिए, हाँ बच्चों की भावनाएं कुछ ज़्यादा उछाल मारती है। उन्हें प्रेम से समझाइए, सीधे सीधे डांट टपट मत कीजिए, आपका रास्ता अच्छा होगा। तीसरी बात, आजादी युक्त अंकुश युक्त आजादी रखिए। बच्चों को न तो एकदम आजाद कीजिए और न ही एकदम नियंत्रण में रखिए। आजादी भी दीजिए और अंकुश भी रखिए। मतलब जैसे कहीं पौधा लगाते हैं ना, तो उनकी सुरक्षा के लिए एक ट्री गार्ड लगाया जाता है। कहाँ लगाते हैं? एकदम पेड़ से चिपका के कि थोड़ा डिस्टेंस से? अगर एकदम चिपका के लगा दे तो पेड़ बढ़ ही नहीं पाएगा, उसको हिलने डुलने का अवसर चाहिए। तो एक डिस्टेंस रहता है ताकि मवेशी उसे नुकसान न पहुंचाए और पेड़ बढ़ जाए। इसी तरह बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा निषेध और नियंत्रण थोप देंगे तो उनकी प्रगति वहीं रुक जाएगी, और सारे नियंत्रण हटा दोगे तो उनकी परिणति बिगड़ जाएगी।
प्रगति का रुकना भी ठीक नहीं, परिणति का बिगड़ना भी ठीक नहीं। तो उनके लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दीजिए और कहिए बेटा इसके भीतर तुझे जो करना है सो करना, पर ये चीज़ें हमारे घर में कभी नहीं चल सकती, इसका तुझे ख्याल रखना है। और न केवल निर्देश दीजिए, नज़र भी रखिए, नज़र रखिए क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ जाना है, किसके साथ आना है, इसका ध्यान रखिए। आजकल तो इतनी सुविधा दे रहे, चाहे बेटा हो बेटी, रात में कब आ रहा है कब जा रहा है कोई पता नहीं। 12-12 बजे रात तक, 2-2 बजे रात तक लड़कियां भी हो लड़के भी हो इधर उधर घूमते रहते, होटलों रेस्तराओं और पबों में जाकर के कार्यक्रमों में भागीदारी रखते रहते हैं और सब तरह के व्यसनों में संलिप्त हो जाते हैं। और फिर आए दिन उल्टी सीधी दुर्घटनाएं सामने आ जाती है, चाहे वो बलात्कार के हों या अन्य प्रकार के शोषण और व्यभिचार के। आखिर ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। अंकुश तो होना चाहिए, आज़ादी भी होनी चाहिए, पर या तो पूरी तरह आज़ाद कर देते हो या बहुत ज़्यादा अंकुश लगा देते हो। गलत। बहुत ज़्यादा अंकुश नहीं लगाना, ज़्यादा टोका टाकी मत करना, 10 गलती पर एक बार डांटना, एक गलती पर 10 बार डांटने की कोशिश मत करना। सास बहू के लिए भी मैं बताऊंगा, पिता पुत्र की भी यही बात है। अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हो तो वक्त पर बोलो, कम बोलो, उतना ही बोलो जितना बोलना जरूरी है। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ, तुम्हारे हाथ में घड़ी है, सेकेंड का कांटा हर पल टिक 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 कर रहा है, कभी ध्यान जाता है? और कहीं अलार्म पेंडुलम वाला घंटी हो, घंटा होता है तो घंटे का कांटा एक साथ करता टन, है ना? और टन सुनते ही तुम लोग सन्न हो जाते हो। हाँ, क्या हुआ? 1 घंटे में 1 बार बजता है, सबका ध्यान खींच लेता है और टिक 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 सेकेंड का कांटा कुछ भी करता है। तो मैं आप सबसे कहता हूँ, सेकेंड के कांटे की भांति टिक टिकाने की आदत छोड़िए, घंटा का कांटा बने और जब मौका है 1 बार टन कर दीजिए। समझ गए? कुछ लोग बोलते ही रहते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी की तो आदत ही ऐसी है, हमारे पापा का तो आदत ही है बक बक करने की। ये एक और टाइटल मिल जाता है, क्या? बक बक। बक बक क्यों करना? हमें अपने आप पर संयम रखना होगा। 10 गलती पर 1 बार बोलना है, 1 गलती पर 10 बार नहीं बोलना। और आखिरी पॉइंट, मुझे 3 मिनट में 2 मिनट में बात पूरी करना है। बच्चों पर भरोसा रखिए, उनकी योग्यता और काबिलियत का आकलन कीजिए। कई पिता ऐसे होते हैं जो आखिरी तक बच्चा कितना भी समर्थ हो जाए उसे बच्चा ही मानते हैं, उसे उभरने और निखरने का अवसर नहीं देते। या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों पर शंका करते रहते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो न कर ले, गड़बड़ तो न कर ले। वो अपने बच्चे के साथ बाप की जगह पुलिस का रोल निभाने लगते हैं, भूल जाते हैं कि मैं पिता हूँ, पुलिस नहीं। ऐसा ठीक बात नहीं है। उन पर भरोसा होना चाहिए और उसको देख करके काम करना चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। देखिए, पिता का भरोसा अगर बच्चे पर हो तो क्या होता है, 20-30 सेकेंड में बात पूरी करूँगा। एक पिता का एक बेटा था, बहुत संस्कारी था। एक दिन अपने मित्रों के कहने पे नाइट शो गया, पिता से पूछ के गया, नाइट शो मूवी देखने गया, लौट कर आया और रात के 11:30 बजे पिता के दरवाजे को खोला। पिता से चाबी लेकर के गया था कि खुद आ जाना, तुम लेट आएंगे। लेकिन दरवाज़ा खोल कर अंदर गया, दरवाज़ा खोला, पिता का दरवाज़ा खटखटाया, बोला पापा दरवाज़ा खोलो। बोले क्या बात है, सुबह बात कर ले। नहीं पापा, अभी बात करना, इसी समय बात करना, आप दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। पिता ने दरवाज़ा खोला, देखा बेटा बदहवास सा। बोला क्या हो गया? बोले पापा आज मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया। दोस्तों के कहने पर लौटते समय मुझे बहुत आग्रह किया, सबने शराब पीने के लिए कहा, तो मैंने भी एक बार मेरा मन हो गया टेस्ट करके देखने में क्या बुराई है, तो मैंने 1 चुल्लू शराब पी ली।
बेटा गलती की आगे नहीं करना। बोले पापा मेरा हृदय कचोट रहा है, मुझे इस बात का उतना दुख नहीं कि मैंने शराब पी, मुझे इस बात का दुख है कि मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया, आपसे ज़्यादा मेरे मित्र मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गए, पापा मुझे माफ़ करो और आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पिता ने बेटे को गले से लगा लिया, बेटा मुझे तुझ पर नाज है, ये भरोसा होना चाहिए।